कश्मीर पटवार एसोसिएशन एक ऐसे तबके की रहनुमाई करती है जो इस मुलाजिम पेशा से में सबसे ज़्यादा मेहनती और हर वक्त मशगूल रहने वाले अहलकार हैं। इनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के उस हिस्से से है जहां ज़मीन का रिकॉर्ड, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात, एडमिनिस्ट्रेशन खासकर से वाबस्ता है। जब से ये महकमा वजूद में आया है, मुश्किलात से दो चार रहा ही है। हमने भी जब से ये ओहदा संभाला, एक जदोजहद रही। आप हमारी उस जदोजहद में 40 रोज़ा हमने हड़ताल की थी जब एक अवामी हुकूमत यहाँ काम करती थी। महबूबा मुफ्ती जी की क़यादत में हमने बार बार डेलिब्रेशंस की। हड़ताल 40वें रोज़ तक गई। हमें बार बार बुलाया भी गया, कई बार गौर खोज हुआ हमारे मामलात पर। आला क़यादत से मीटिंग हुई, खासकर उस बराए जब हमें लगा कि ये मामलात हल नहीं हो रहे हैं। हम अपने मामलात को उस वक़्त की एरस्वाइल स्टेट की आला क़यादत यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ देन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट महबूबा मुफ्ती के पास भी गई। उन्होंने एतमाद दिया कि आपके मामले हल करेंगे, मगर हमने कहा कि कुछ एक ब्लैक एंड व्हाइट में हमें दे दो, उसके लिए हुकूमत तैयार नहीं हुई। यहां तक कि हमारी हड़ताल फिर भी जारी रही और नौबत यहां तक पहुंची कि जो शराकतदारी थी हुकूमत में वो न रही और हुकूमत का डाउनफॉल हुआ और इस यहां पर गवर्नर राज नाफिज हुआ। गवर्नर राज नाफिज होने के बाद भी 5 दिन तक हम हड़ताल पर रहे। उस वक्त के गवर्नर ने हमें बुलाया, खासकर जो एडवाइजर थे देन चीफ सेक्रेटरी बीबी रियाज साहब और उस वक्त के फाइनेंशियल कमिश्नर जनाब सामून साहब, उन्होंने हमें बुलाया कि अब रियासत में अवामी हुकूमत नहीं रही, अब एक गवर्नर राज है, इसके तहत हम आपके मामले जरूर हल करेंगे। और उन्होंने हमें इत्मीनान दिया कि आप अपने हड़ताल को तोड़ दें, इसको आप मौखर करें। तो हम राजी नहीं थे। फिर लास्ट में एक इत्मीनान दिया उन्होंने कि 2 महीने के अंदर अंदर आपके तमाम मामलात हल होंगे। मगर अफसोस सदा अफसोस कि गवर्नर बदले गए, ऑफिसर बदले गए, यहां तक कि यहां के कानून भी बदले गए, लैंड लॉज भी बदले गए। और जो बहरान महकमे माल में दरपेश है उससे आप सभी वाकिफ हैं। यहां पटवार एसोसिएशन शाना ब शाना काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। न कहीं पटवारी साहिबान का, गिरदावर साहिबान का, न आजकल कहीं दिन है न रात है। कहीं एक बस यहां छोड़ा दूसरे पर गए, कहीं एक जगह छोड़ी दूसरे पर गए। मगर कहते हैं विद इन आवर्स कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड करके दे दो स्टेट लैंड्स का, जबकि मेरे पटवार खाना उनके पास नहीं, कोई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं। हाथ से काम करने वाले लोगों को कहा जा रहा है आज भी कि आप एक कंप्यूटराइज्ड स्टेटमेंट दे दो, दैट टू इन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। आज मेरे पटवारी मजबूर हुए हैं, हायर किए हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स पूरे JNK में और दिन रात काम करके, मगर जब मांगते हैं, मांगने की बारी आती है तो वहां सर्वमहरी। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये हम चाहते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स न हो। आज ये वक्त आया है कि पटवारियों से किए गए वादे पूरे किए जाएं, क्योंकि अब बुनियादी मेंबरान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। किया जाए पटवार खाना, आप देखिए कहीं भी सरकारी तौर नहीं है। अगर पटवारी सरकारी मुलाजिम है, जैसे एक उस्ताद के लिए स्कूल, एक वेटरनरी हॉस्पिटल, एक बीमारों के लिए हॉस्पिटल है, जैसे ऐसे अफसरों के लिए, दूसरे मुलाजिमों के लिए पटवार ये बिल्डिंगें हैं, ऐसे ही एक पटवार खाना भी तामीर किया जाए तो क्या कमी है इस मुल्क में? क्या एक पटवार खाने का हक, जिसमें ये हमारा इतना जखीम रिकॉर्ड, जो हमारी मोतबर रिकॉर्ड है, वो है, तो महफूज करने के लिए जगह नहीं है। अफसोस की बात है। हद यह है आज भी पटवारी दरी पर बैठा है, वो किराए की दरी, वो जमींदार का घर, आज भी वही से काम लिया जा रहा है। स्टिल इंडिया मॉडर्नाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम वो पूरे मुल्क भर में है, पूरे इंडिया में है। गवर्नमेंट को प्रोग्राम है कि
सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाए. वी आर विद दैट. हमारा सपोर्ट है हुकूमत को, उस बारे में ताउन है और उसकी शुरुआत हो चुकी है स्कैनिंग की. जो ऑलरेडी मौजूदा रिकॉर्ड है उसकी स्कैनिंग हुई है. अब 2 सिटीज को लिया जा रहा है पहले ऑन प्रायोरिटी बेसिस, दैट इज जम्मू एंड श्रीनगर. तो उसके बाद सभी एक जो लैंड रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट को प्रोग्राम है उसको मॉडर्नाइज करके डिजिटलाइज करने का. तो